एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी जाड़े के समय में मत मत पीजिएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या कारण। आज 1, कल 2, परसों 3। तो आज से चौथे दिन मैंने चौथे दिन की सुबह एलोवेरा की जूस पिया, एकदम ताज़ा। लेकिन ये लगभग हफ्ते दिन से काट के छप्पर पे रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंडी खा चुका था। तो मैंने उसको निकाला और सुबह में खाया। उसके बाद उसके अगले दिन सुबह में मैंने फिर से पिया उसी एलोवेरा का जूस, और पीने के 1 घंटे बाद मैं व्यायाम कर रहा था, सूर्य नमस्कार। तो मुझे थोड़ा कमजोरी महसूस हुआ, जैसे कि पीछे झुकने पे कमजोरी महसूस हुआ। मैंने कहा हो सकता है ऐसे नॉर्मल होगा। तो उस समय सुबह 6 बजे 7 बजे तो पता नहीं चला कि क्या है, कि वो है, मुझे लगा ऐसे ही है। तो जैसे दिन के 2 या 3 बजे तब जाके थोड़ा हालत ख़राब हुआ। थोड़ा ये महसूस हुआ कि हाँ, मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, तबीयत ख़राब है। थोड़ा सर दुखने लगा, अब बुखार का सिम्टम आने लगा, पूरा शरीर दुखने लगा। और समझ में आ गया कि यार मुझे तो ये बुखार का लक्षण, ये तो बुखार आ रहा है। हाँ, तो उसके बाद मैंने समझना शुरू किया बुखार मुझे कैसे आ सकता है। तो फिर मैंने समझा, तो पता चला यार मैंने ठंडी वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खा ली है। मुझे ठंडे की वजह से बुखार आ रहा है ना, और दूसरा कोई कारण नहीं है। जब मैंने चिंतन किया तो यही रिजल्ट आया कि मुझे उसी की वजह से बुखार है, ज़्यादा ठंडी हो गया। तो मैंने दोपहर को आया घर पे खाना खाने, नाश्ता खाने, तो मैंने जो अपने वीडियो में बता रखा है मैंने वही काढ़ा बनाया, जो कि राजीव दीक्षित जी ने बताया है। तो मुझे सालों का एक्सपीरियंस है, उनकी बातों को मैं सुनता हूँ, समझता हूँ। तो मैं पास ही के एक नीम के पेड़ पे मैंने आज से लगभग 1 साल पहले लत्ती जो होता है ना, अमर लत्ती, जिसे हम गिलोय भी कहते हैं, उसको ले जाकर मैंने उस पर डाल दिया था। क्योंकि अगर अमर लत्ती को हम नीम के गाछ पे अगर डाल देते हैं तो कुछ ही समय के अंदर, यानी कि जल्द से जल्द उसके अंदर 100 गुना ज़्यादा शक्ति आ जाती है। यानी कि गिलोय का ताकत उसके चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो इसीलिए मैंने गिलोय लिया और उसके ऊपर डाल दिया, और एक बोतल में माटी भी डाल दिया, और उसमें उसका कुछ डालियाँ डाल दी। तो उसमें से मैं इतना बड़ा काट के ले आया वो, और तुलसी के पत्ता 20 पीस तुलसी का पत्ता, और काली मिर्च, यानी कि उसे कहते हैं काली मिर्च कहते हैं, और क्या कहते हैं, काली मिर्च, हिंदी में तो काली मिर्च कहते हैं, यहाँ पे हाँ नेपाल में मरीच कहते हैं। तो आप लोग ना 5 मरीच रखिएगा, या 4 रखिएगा, या 3 रखिएगा, या 2 रखिएगा, है ना, लेकिन 10 मत रखिएगा। मैंने ये गलती किया कि उसमें 10 रख दिया, पर कोई बात नहीं, आप सुनते जाओ। मैंने उसमें 10 रखा, आप लोगों को 4 रखना, 5 रखना है, 3 रखना है, 2 रखना है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने उसमें 10 रख दिया, कुछ के 10 रख दिया। उसके बाद क्या रखा, अदरक, उसमें थोड़ा अदरक डाल दिया कुछ के। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, मेरे घर में अभी वो था दालचीनी, 2
जितने बड़े डंडे वो भी डाल दिए। उसके बाद सूखा हुआ अदरक का इतना बड़ा वो था, उसको सौंठ बोलते हैं शायद, उसका नाम ठीक से याद नहीं है, पर उसको सौंठ बोलते होंगे। उसको भी थोड़ा सा काट के डाल दिया। तो इन सबको काट के डाल के इतने, अब ये देखिए लगभग 3 इंच का गिलास था, उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला, यानी कि 2 कप पानी एक बर्तन में डाल दिया। और ये जो भी अभी तक मैंने बताया उन सभी चीज़ों को कुछ के उसमें डाल दिया। डालने के बाद उसको तब तक उबालना जब तक वो आधा नहीं हो गया। तो यानी कि 2 कप पानी है तो उबालते जाइए, 1 कप पानी जल जाएगा और 1 कप पानी बचेगा। उसके बाद मैंने उसको छान लिया और उसको मैंने गर्म ही पिया। पर राजीव दीक्षित जी ने बताए हुए हैं कि उसको ठंडा कर ले फिर पिए। तो आप सब ध्यान रखिए, उसको ठंडा करके पीजिए, ठीक है। तो पी लिया। उसके बाद मैंने रोटी खाया और उसके बाद रात को मेरा तबीयत और बिगड़ा। अब ये मत समझिए कि मैंने दवाई पिया तो काम नहीं किया। देखिए, कर्म करना हमारा काम है, पर उसका क्या फल आएगा वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो आप ये चिंता मत कीजिए कि मैंने तो दवाई पिया था फिर बिगड़ा कैसे। आप पूरा कहानी सुनिए फिर समझ में आएगा, इतना जल्दी हार मत मानिए। तो मैंने पिया, जितना खराब था उससे और ज़्यादा तबीयत ज़्यादा खराब हो, क्योंकि अभी अभी तो खराब हो रहा था, है ना। तो रात को जब मैं सोने गया, मूड़ी के अंदर भी दुख रहा था। पर कमाल की बात ये थी, मूड़ी के अंदर भी दुख रहा था, पूरे शरीर में भी दुख रहा था और बुखार के लक्षण भी थे। लेकिन होता है ना कि खाने का मन नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन दूसरे तरह का एकदम हो जाता है, एकदम बवाल मच जाता है पूरे शरीर के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बुखार की तरह थोड़ा सा। अब शरीर में अलग अलग चेंजेस आएंगे तो आपका थोड़ा सा मन तो बदलेगा। थोड़ा सा एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ बुखार आ रहा है, पर कुछ बुझा नहीं रहा था मुझे। पर अब समझ गए थे तो पता चल गया था। तो मेरा मन बिल्कुल भी खराब नहीं था, बस अंदर से जगह जगह से सर थोड़ा दुख रहा था और बॉडी में भी दुख रहा था और कमजोरी भी आ रहा था। और मैंने रात को भी वही काढ़ा बनाया और पिया। उसको भी रात को मैंने आधा सिरा गया, तब जाके मैंने उसको पिया रात को, और पीने के बाद सो गया। पर रात को 2 बजे नींद खुला तो मैंने देखा कि मेरा सर दुख रहा है, पर उतना नहीं जितना दुखना चाहिए, बस परेशान कर रहा था। पूरा शरीर परेशान कर रहा था, मगर जिस तरह से दुखना चाहिए उस तरह से दुख नहीं रहा था। पूरा सर अच्छे से दुख नहीं पा रहा था जिस तरह से दुखना चाहिए। तो दुख रहा था, लगभग मैं घंटों जगा रहा। वैसे कभी रात को नींद खुलती है तो मैं कभी कभी यूं ही जगा भी रहता हूँ, बस ऐसे ही ऐसे करते रहता हूँ। तो हो सकता है मैं उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता कि बुखार के वजह से ही मैं जगा था, नहीं, पर जगा था। पर ये तो आम दिनों में भी होता है ऐसा, तो कुछ कहा नहीं था। उसके बाद सुबह में फिर से मैंने वही काढ़ा बनाया, पिया। तो जब सुबह में नहीं, काढ़ा बना के पीने से पहले चलते हैं। तो पीने से पहले मेरा हालत काफ़ी अच्छा था,
मैंने व्यायाम किया। मैंने सर से पूछा, सर मेरा इतना तबीयत खराब है, क्या मैं व्यायाम कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि एकदम सीरियस हो, ज़्यादा हो जाता है तबीयत खराब, तब नहीं करते हैं व्यायाम, वरना कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कपालभाति किया। हाँ, कपालभाति करते समय, उलोम विलोम करते समय, नाड़ी शोधन करते समय बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जब मैंने पहले दिन एलोवेरा का जूस पिया था। और एलोवेरा का जूस पिया था, उसके पहले दिन से ही मन नहीं लग रहा। और उसके अगले दिन भी मन नहीं लगा। अब आ गया तीसरा दिन, तो तीसरे दिन भी मन नहीं लगा। और लेकिन अब करना तो है, तुम तो जानते हैं कि हाँ भाई ये करेंगे तो ये होगा, तो किए। और भी लोग कर रहे थे, तो हमसे जितना हो पाया उतना किए, लेकिन सब नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा किए भी। और सूर्य नमस्कार भी 10 बार किए। मैं उतना हेवी तरीके से नहीं किए, बस आराम से किए। तो करंट लेने के बाद में जब सब हो गया, उसके बाद फिर से मैं काढ़ा बनाया और पिया। यानी कि आज सुबह ओ ये तो फिर से दूसरी सुबह हो गई। ये बहुत अभी टाइम हो रहा है 6:09। यानी कि कल सुबह फिर से बना के पिया। उसके बाद अच्छा तबीयत था, पर मेरा विचार था कि मैं रोटी खाऊं, पर गर्मा गर्म भात खाया और अच्छा सा खाया। लेकिन भात में जितना खाता था उसका आधा ही खाया। खाने के बाद मैं चला गया दुकान पे, और जो मैंने काली मिर्च, जिसे मरीच भी कहते हैं, तो वो मैंने हर बार 10 पीस या 10 पीस से ज़्यादा था वो काली मिर्च, तो वो डाला था। तो उसी की वजह से तभी से लेके अभी तक हिचकी शुरू हो गई है। ये हिचकी दरअसल वो काली मिर्च जो है वो ज़्यादा मात्रा में डालने की वजह से हुआ है। पर आप लोग इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैंने आपको एकदम सही मात्रा बता दिया है। 5 पीस डालिए या 4 पीस डालिए, है ना। अगर आप में तो थोड़ा क्षमता है, थोड़ा सह सकते हैं, तो केवल एक बार उसमें आप 10 पीस डालिए। लेकिन कौन व्यक्ति डालेंगे 10 पीस? वो व्यक्ति जो गबरू जवान हो, सह सकते हो, व्यायाम करते हो, जिनका इस तरह से करने से भी उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि यह है ना, अब हाँ, वो इसलिए डालना है 10 पीस, क्योंकि उनको अगर मान लीजिए कफ बहुत ज़्यादा ज़ोर से जम गया है, कुछ गर्दा जाके जम गया है, पूरे छाती के अंदर तक जम गया, इस तरह से अगर कुछ है, आप चाहते हैं पूरा सारा का सारा कफ निकाल दे अभी के अभी ऑन द स्पॉट, तो आपको स्पेशल बनाना है 10 पीस डाल के, और उसको अब गरम पिए या ठंडा करके। यहाँ पर 2 बातें हैं। नंबर 1, राजीव दीक्षित जी ने क्या बताया? उन्होंने बताया था कि इस काढ़े को ठंडा करके पीना है। ध्यान से सुनिए, ठंडा करके। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जो अब निकालना है कफ, तो उसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा गरम पिया था, और जैसे ही मेरा चाय यानी कि काढ़ा
खत्म होते गया, खत्म होते गया, खत्म होते गया, बस इतना ही था मेरा काढ़ा, इतना ही था, बाकी एकदम एकदम थोड़ा सा। तभी मेरा गला पूरा साफ हो गया एकदम अच्छे से। मैं प्रिंटर बनाता हूँ तो उसमें इंक डलता है, वो गर्दे वाला इंक होता है, सूखा पाउडर होता है, तो वो नाक में जाते रहता है। तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही चल गया था, तो मेरा बुखार जैसा भी मन हो गया था थोड़ा बहुत। तो मैंने ध्यान दिया तो समझ में आया कि मेरे को यार वही उसी की वजह से मेरा गला जाम है, थोड़ा सा भारी है, और उसी की वजह से मुझे बुखार भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह का टाइम था, मैंने बस मैंने आपको जितना भी चीज़ बताया, वही तुलसी का पत्ता, इन सब में से मेरे पास उस समय जितना अवेलेबल हो पाया मैंने उतना से ही काढ़ा बनाया। पानी की मात्रा वही उतना ही रखा और पिया। तो पीते 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 जैसे थोड़ा सा बाकी था, बस वो एकदम क्लीन हो। उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद मैंने दोबारा पिया भी नहीं काढ़ा, तो एक बार में ही पूरा क्लीन कर दिया। और तो इसी के एक्सपीरियंस पे मैं बता रहा हूँ कि अब जो सह सकते हैं लोग तो गर्म पिए, और कभी फुर्सत मिले, कभी समझ में आए अच्छे से, तो वैसे ही समय पे ठंडा भी पी के देखें कि क्या रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आएगा आप हमसे अगर चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब पता नहीं कितना दिन पहले चले गए, कल कल सुबह की बात। तो कल सुबह पिए, खाना खाएं, भात खाएं, फिर दोपहर में तबीयत तो खराब ही था, पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। नहीं मेरा मन उदास कर पाया, नहीं मेरे को बिछौना पकड़ना पड़ा, नहीं मतलब नाक के बराबर ही बुखार था, किसी को लगेगा नहीं कि इसको बुखार लगा। हाँ, कमजोरी थी, जब बाइक का किक मार रहे थे ना, तो हर बार यही लग रहा था मेरे से तो किक नहीं लगेगी भाई, किक मुझे तो सेल्फ स्टार्ट चाहिए। तो अभी बाइक का जो है वो सेल्फ अभी बैटरी अभी डाउन हो चुका है, तो किक मारना पड़ रहा है। तो हर बार ये लगता है किक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो एकदम लास्ट पोजीशन बस किक लग जाता है। तो इतना लास्ट इतना ही दम है अभी शरीर में। पर एक मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात देखता हूँ, बहुत पहले जब व्यायाम वगैरह नहीं करता था, तो मैं जब किक मारता था तो उसको किक मार के चालू करना में भी हालत खराब हो जाता था, मतलब इतनी आसानी से किक नहीं लगती थी, यानी किक मार के चालू करना भी कमजोर आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि पल्सर पल्सर है भाई, हेवी किक लगता है पल्सर में। और मेरा जब तबीयत खराब था कल, तब किक मार के चालू कर रहा था, लास्ट उतना ही पावर था मेरे पास, यानी कि बुखार होने के बावजूद, इतना चीज होने के बावजूद भी मेरे के अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं किक मार सकता था। अब समझ गए, हाँ मेन इतना ही ताकत था मेरे अंदर, और इतना एनर्जी था। जो सर दुख रहा था, थोड़ा बहुत दुख रहा था, पर वो मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। वो सर दुखना मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। मेरा स्वाद में कोई चेंजेस नहीं है, मेरे को वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका क्रेडिट जाता है मेरे हिसाब से, मैंने समय से है ना दवा लेना शुरू कर दिया, और वो दवा लेना शुरू किया जो कि एकदम बेस्ट है, एकदम हाई क्वालिटी है, जो कि राजीव दीक्षित जी कहते हैं, आप कितना भी कोई भी बुखार लगाओ, कितना भी खराब बुखार, आप कहीं भी इलाज करा के थक गए हो, एकदम आपको ठीक हो ही नहीं रहा, बुखार टूट ही नहीं रहा है,
एकदम इमरजेंसी लास्ट पोजीशन में इस काढ़े का इस्तेमाल कीजिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो काढ़ा कितना पावरफुल है। वो कहते हैं आपको टूटना ही है। नीम का गिलोय से कोई भी बुखार हो, कोई भी चिकनगुनिया और क्या टाइफाइड और पता नहीं और क्या 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 होता है, तो वो सब खत्म हो जाता है नीम के गिलोय से। तो मैंने क्या किया था, आज से साल भर पहले गिलोय लिया और नीम के पेड़ पे डाल दिया, लो उसके साथ चिपकर तो ऑटोमेटिक गुण आ जाएगा, आना ही है। तो बस उसी पर मैं गिलोय लेके आता हूँ। हाँ, अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो दूसरे पेड़ पे होते हैं उसका ताकत कम होता है, उसका भी होता है पर उतना ज़्यादा नहीं होता है, चरम सीमा पे नहीं होता है, पर वो भी भयंकर काम करता है, आम चीज़ नहीं है वो। तो कल शाम को रात को कुछ नहीं था, सब ठीक, एकदम नॉर्मल था, बस थोड़ा सा सर रात को दुख रहा था। थोड़ा थोड़ा, हाँ इतना कि यार थोड़ा सा तबीयत तो गड़बड़ है, मगर उससे डिस्टर्ब कुछ नहीं, लेकिन हिचकी दिन भर चला, अभी भी चल रहा है, तो हिचकी तो खूब चल रहा है ना। और जैसे मैंने सांस रोका था और छूट गया, तो मैं था इस रूम में, लेकिन जैसे रूम से बाहर निकलते ही मेरा हिचकी शुरू हो जाता। पर कोई बात नहीं, अब इसका मैं सलूशन ढूंढूंगा। एक सलूशन ये है कि आप लंबा सांस लीजिए, उसको रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए, हिचकी गायब हो जाएगा। पर मैंने कहा यार, एक तो जल्दी कुछ होता नहीं, इतने सालों के बाद हुआ है, चलो देखते हैं हिचकी से क्या दिक्कत आ सकती है। और इस हिचकी से, हाँ पहले हिचकी करता था बहुत दिक्कत होता, इस हिचकी से मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी आप, हाँ सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 22 मिनट 44 सेकेंड हो गए अभी तक। तो मैं इतनी बार हिचकियाँ ले चुका हूँ, पर आपने मुझे कभी नहीं देखा कि मैं कुछ डिस्टर्ब हुआ। इतना हिचकी लेते हुए कोई उसका फेस का एक्सप्रेशन देखिएगा, उसका दिल का दर्द समझिएगा, उसका मतलब तकलीफ होती है, पर यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। और अब मैं बताता हूँ कि इसका तकलीफ क्यों नहीं है। अब मैं खुद के पता करना चाहूँ कि तकलीफ क्यों नहीं हो रही, तो चलिए मैं पता करता हूँ। इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि जब मुझे कुछ होता है तो मैं कैसे पता करता हूँ कि क्या हुआ है, किस चीज़ की वजह से हुआ है। तो अभी देखिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो अभी मुझे 2 दिन से लगातार हिचकी हो रहा है, और ये हिचकी मुझे कोई तकलीफ नहीं कर पा रहा। तो ऐसा मैंने क्या खाया, ऐसा मैंने क्या किया, हिचकी में अपने जीवन में मैंने पहली बार हिचकी का अनुभव किया, अभी अभी पेट और छाती दोनों ही एक साथ ऐसे हो रहा है, देखिए दोनों ही एक साथ ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फिर अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब बुखार से तो मुझे कमजोरी आया है, लेकिन एलोवेरा से, ओ सॉरी एलोवेरा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, अमृता,
यारे वो अमृता मतलब अमरलती, अमरलती, हाँ वो अमरलती जिसे हम लोग गिलोय भी कहते हैं, वही गिलोय में जो है वो एकदम हाई लेवल में ताकत देता है। मैं आपको 3 राज बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के दम पे। वैसे तो किसी और ने बताया है, लेकिन अब मैंने तीनों को इकट्ठा किया, तीनों की बात को समझा तो मेरा ही हुआ ना। तो अब सुनिए, ठीक है। ये हो गया नीम, हल्दी, हल्दी, सुसुम पानी। जब पीते हैं, जिसको भी ये पीने का तौर तरीका पता है वो लोग समझ सकते हैं कि ये एकदम हर एक सेल्स को एनर्जी देते हैं और गजब तरीके का एनर्जी देते हैं, पूरे शरीर में एनर्जी को बांट देते हैं। हम जैसे कि कहते हैं ना, मेरा 16 का डोला, मेरे इस डोले में बहुत पावर है, पर आपके बायां में, आपके लेग्स में, आपके कमर में, आपके घेंट में, आपके सर में अलग अलग पावर। तो उसी तरह जब हम जो शरीर में हमारे ताकत होता है वो पूरे शरीर में सर से लेके पैर तक बांट देता है। वो है क्या? हल्दी, नीम और सुसुम पानी। इसका पीने का तौर तरीका है, समय है, तो ऐसा बांट देते हैं, आप अचानक से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। हमने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। और दूसरा है व्यायाम, योगा। योगा भी आपके शरीर का जो शक्ति है उसको पूरे शरीर में बांट देता है, पूरे शरीर में। ये भी एक्सपीरियंस है मेरा। ये तो बल हाल ही में 1 महीना से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसी की वजह से, इसी योगा की वजह से मेरा एक ये हिचकी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके साथ साथ ये जो अमरलती पिया मैंने, वो भी बहुत ज़्यादा ताकत देता है ना। तो उसने ताकत दे दिया, और छाती और पेट अंदर बाहर करने का मैं महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ योगा का। तो ये बन गई बात। तो इसी की वजह से वो मुझे तकलीफ नहीं कर पा रहा है, नहीं दुख रहा है। तो मैंने 2 का बता दिया, अमरलती वाला और नीम और हल्दी और सुसुम पानी वाला। और एक क्या है, और एक खैर अभी थोड़ा निकल गया दिमाग से, पर कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। अब तो कल दोपहर को दुख रहा था थोड़ा बहुत, पर डिस्टर्ब नहीं था। उसके बाद दोपहर को मैंने रोटी खाया, दोपहर को रोटी खाया, फिर काढ़ा पीने के बाद, उसके बाद सब चीज़ ठीक चला। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आया। उसके बाद मैं काम में बिजी था लगातार। रात के 7:30 बजे तक, तो कुछ याद नहीं है सर दुख रहा था कि नहीं, क्योंकि आप कहीं ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो नहीं पता चलता। तो हिचकी था, लेकिन कुछ दिक्कत समझ नहीं आया उस वक्त। उसके बाद जब घर आए तो हिचकी था, फिर उसके बाद पिए, थोड़ा मोरा तो रहा ही होगा दर्द सर में रात को, पर कोई बात नहीं। हम पी के सो गए। रात को काढ़ा सुसुम पिए, एक भी मरीच उसमें मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने मरीच का जो है हाई डोज ले चुके हैं। तो इसीलिए मैंने मरीच जिक्र नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं। और सुसुम करके उसको, मतलब काढ़ा को सिराने के बाद मैंने पी गया, और अभी सुबह जगा तो दिल खुश हो गया। उछलने नाचने कूदने का मन किया। क्यों? क्योंकि 100% सही का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि अब मेरे शरीर में तो कुछ रहा ही नहीं, बीमारी, बुखार। तो मैंने कहा इतना उछलो मत, आराम से अभी आधा दिन बीतने दो, आज का दिन बीतने दो, देखो क्या सही है बुखार चला गया है, क्या सर दर्द चला गया है। हाँ, अभी तो सर दर्द बिल्कुल भी नहीं है। जब से जगा हूँ तब से सर दर्द बिल्कुल नहीं है।
नहीं दूसरी चीज़ें हैं। थोड़ा भी कमजोरी टाइप नहीं लग रहा है। कुल मिला के इस हिचकी के अलावा किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा है, थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा है दूर 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 तक। तो अब हमें लग रहा है कि हाँ ख़त्म हो चुका है, पर कोई बात नहीं। अभी हम काढ़ा अभी सुबह हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 6:28, सुबह का टाइम है। तो सुबह का टाइम है। अभी सुबह में भी काढ़ा पीऊँगा, दोपहर को भी पीऊँगा, रात को भी पीऊँगा। हो सके तो इसे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा 1 हफ्ते तक, या हमें तो ये काढ़ा डेली पीनी चाहिए, लेकिन